नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन नॉन को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग नॉन का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट को देखेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस सेशन में आप पूरा बने रहें दोस्तों। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉन क्या होता है। नॉन क्या है बताइए? नॉन एक नेमिंग वर्ड्स है, यानी इस धरती पे कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम हो तो उसको हम नॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए राजा है। ठीक है, तो आपका नाम राजा है तो आप क्या हुए? नॉन हो गए। जैसे कि मेरे सामने बोर्ड रखा हुआ है तो बोर्ड नाम है तो ये क्या हो गया? नॉन हो गया। यानी कोई भी चीज़ जिसका नाम हो उसी को हम नॉन कहते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं और पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे, इसके बाद हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। दोस्तों, यदि कोई सेंटेंस दे दिया गया हो और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पार्टिकुलर वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है। ठीक है, तो यदि आपको नॉन को आइडेंटिफाई करना है तो उसको आइडेंटिफाई करने का दो मेथड है। ठीक है, उस तरीक़ा से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सा वो तरीका है दोस्तों? तो पहला तरीका है कि यदि कोई भी आर्टिकल लिखा हो, आर्टिकल मतलब ए एन और दी, यदि कोई भी आर्टिकल लिखा हो दोस्तों और आर्टिकल के बाद यदि कोई आपका वर्ड दिया गया हो, ठीक है, तो वो जो वर्ड होता है वो आपका नॉन होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इसका पहचानने का नियम है कि कोई भी वर्ड्स है, ठीक है, और उसमें एस से एस आप ऐड करते हैं और उससे वो प्लूरल वर्ड बन जाता है तो वो भी आपका नॉन कहलाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला ही इज़ अ बॉय, एकदम सिंपल सेंटेंस उठाते हैं। ठीक है, ही इज़ अ बॉय, तो देखिए बॉय के पहले आपका क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल ए है। तो हम क्या बोले? कोई भी वर्ड से उसके पहले यदि आर्टिकल लगा हो तो वो जो वर्ड होता है वो आपका क्या होता है? नॉन होता है। ठीक है, तो बॉय यहाँ पे क्या हो गया? नॉन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यदि कोई भी वर्ड्स है, कोई भी वर्ड है और उसमें यदि एस या एस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल वर्ड बन जाएगा तो वो भी हमारा क्या होता है? नॉन होता है। जैसे कि हम बॉय को ही उठाते हैं, तो यदि हम यहाँ पे लिखते हैं बॉय, ठीक है, यदि हम बॉय लिखते हैं और बॉय में हम एस को ऐड करते हैं तो क्या हो गया? बॉयज़, मतलब बहुत सारे लड़के। तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया इसका, तो ये भी आपका क्या है? नॉन है। इस तरीक़े से हम इसको देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानने वाले हैं काइंड्स ऑफ नॉन। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि नॉन के जो होते हैं वो 5 काइंड्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन। तो आइए दोस्तों, अब एक-एक करके बारी-बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग्स, किसी भी प्लेस का जो प्रॉपर नाम होता है उसी को हम प्रॉपर नॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका नाम राहुल है तो आप क्या हुए? प्रॉपर नॉन हुए, क्योंकि आपका प्रॉपर नाम ही राहुल हुआ। यदि आपका नाम राहुल है तो हम आपको गणेश तो नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि आपका प्रॉपर नाम ही क्या हुआ? राहुल हुआ। यदि मान लीजिए आप पटना से आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि पटना एक प्लेस है, उसका प्रॉपर नाउन ही पटना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का कॉमन नेम को ही कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कॉमनली यूजेज वर्ड्स को। जैसे कि कोई भी पर्सन जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो उसके लिए कॉमन नेम दे दिया गया स्टूडेंट। या कोई भी व्यक्ति जो आपको टीच करता है उसको क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो किसी भी चीज़ का जो कॉमनली नेम दे दिया जाता है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अभी आपने प्रोपर नाउन के बारे में जाना। प्रोपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग्स के जो नेम होता है उसी को हम प्रोपर नाउन कहते हैं। तो बोला गया दोस्तों कि जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रोपर नाउन। ठीक है, बट if proper noun is used as a common noun, we use article a या n before it। देखिए जनरली जो हम लोग हैं प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन यदि कॉमन की तरह यूज हो तो उसमें हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। द का नहीं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं।
तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से उसको और क्लियर करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका देखिए, आप देख सकते हैं आपका एग्जाम्पल दिया गया है, बोला गया दोस्तों कि आई वेंट टू अ दिल्ली, आई वेंट टू अ दिल्ली। तो दिल्ली क्या है आपका प्रॉपर नेम है, दिल्ली क्या है भैया प्रॉपर नेम। तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे दिल्ली क्या है प्रॉपर है, इसके पहले द है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप यहाँ बोलेंगे कि यदि तेंदुलकर है, उसके पहले अ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये आपका सही है, तो आप बोलेंगे सही कैसे है। तो अभी आपने पढ़ा कि यदि प्रॉपर नॉन यदि कॉमन की तरह यूज हो तो उसको हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मोहल्ला में कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो खेलने में एकदम माहिर है, मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर जैसा एकदम, थोड़ा अपना मोहल्ला में उस टाइप का रौनक बना के रखा हुआ है, तो उसको आप बोले कि यू आर तेंदुलकर, यू आर तेंदुलकर। तो यहाँ पे तेंदुलकर जो है वो तेंदुलकर नहीं है, लेकिन तेंदुलकर जो है यहाँ पे तेंदुलकर की उसकी संज्ञा दी गई है, यानी कॉमन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। यू आर तेंदुलकर, ये आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मोहल्ला में कोई ऐसा आदमी है जो तेरे नाम एकदम बाल रखता है और पूरा स्टाइल कंघी रखता है, एकदम सल्लू भाई जैसा एकदम बॉडी वॉडी बना लिया है, तो उसको आप बोलें कि यू आर सलमान खान। तो सलमान खान तो नहीं है, उसको सलमान सलमान खान की संज्ञा दी जा रही है, ठीक है। तो वो कॉमनली यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि प्रॉपर नॉन यदि कॉमन की तरह यूज हो दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कलेक्टिव नॉन। तो कलेक्टिव नॉन क्या होता है भैया, तो कलेक्टिव नॉन में आपको किसी ग्रुप का सेंस आपको मिलता होगा, यानी कोई भी समूह का बोध हो तो उसी को हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। जैसे कि क्लास, क्लास क्या होता है, क्लास एक ग्रुप में होता है, तो हम उसी को क्लास बोलते हैं। टीम भी एक ग्रुप होता है, यूनियन भी एक ग्रुप होता है, आर्मी भी एक ग्रुप होता है, कमेटी भी एक ग्रुप होता है, यानी एक ग्रुप का सेंस मिले आपको, समूह का सेंस मिलता है, ठीक है। उसी को हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कलेक्टिव नॉन क्या है दोस्तों। अब हम लोग कलेक्टिव नॉन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को देखने वाले हैं, एकदम आपका एग्जाम ओरिएंटेड बात है, इस पॉइंट को आप नोट अवश्य कीजिएगा। जैसे कलेक्टिव नॉन जो होता है उसको हम दो नज़रिया से देख सकते हैं। कैसे भैया, जैसे कि आपको पता होगा कि हम क्या बोले कि कलेक्टिव नॉन एक ग्रुप होता है, यानी समूह को बोध करता है, उसी को हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। तो एक तो पूरा ग्रुप को एक नज़र से देख सकते हैं, और ग्रुप के हर एक मेंबर को अलग अलग नज़रिया से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ग्रुप को पूरा एक ही नज़रिया से देख रहे हैं तो वो अनडिवाइडेड होता है, और उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। अगर उसके हम हर एक मेंबर को अलग अलग देखेंगे तो वो इंडिविजुअल होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हर एक मेंबर को देख रहे हैं तो इंडिविजुअल होगा, और वो उसके बाद जो दोस्तों हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बोला गया है कि द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पूरे टीम के लिए, पूरे ग्रुप के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शब्द का यूज़ किया गया है, ठीक है। द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी यहाँ पे पूरा टीम स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका द जरी इज कंसिस्टेड ऑफ 12 पर्सन। तो जो जरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेज, तो वो 12 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस टाइप की पूरा ग्रुप के यहाँ पे सेंस हो रहा है। तो दोस्तों यदि मेंबर की बात किया जाए तो उसको किस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जरी का मतलब क्या हुआ, यानी ग्रुप ऑफ जजेज। तो जो जज लोग हैं वो अपना अपना ओपिनियन में डिवाइडेड है, यानी उसका कुछ और ओपिनियन है, उसका कुछ और ओपिनियन है, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब अलग अलग का सेंस आ रहा है, पूरा मेंबर यहाँ पे शो हो जा रहा है, ग्रुप का सेंस नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होता है दोस्तों, कि एक ऐसा नॉन, ठीक है, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आप अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोलते हैं। जैसे कि नेम ऑफ क्वालिटी में आपका आ गया ऑनेस्टी। अब बताइए ऑनेस्टी कैसा है, ऑनेस्टी कितना बड़ा है, कितना केजी का है, इसका कुछ पता है, देखा जा सकता है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है ऑनेस्टी को। तो क्वालिटी में आप देख सकते हैं, क्वालिटी में आपका ऑनेस्टी आ गया, ब्रेवी आ गया इत्यादि, और यहाँ पे आपका एक्शन हो गया, हेट्रेड हो गया, लाफर हो गया, आपका स्टेट हो गया। स्टेट में यानी अवस्था में आपका दोस्तों, आपका अवस्था में आप देख सकते हैं स्टेट क्या है, पोवर्टी यानी आप गरीबी है, यूथ, चिल्ड्रेन,
इलनेस, ये सब आपका हो गया स्टेट। तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नोन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मटेरियल नोन। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी मेटल्स या सब्सटेंस का जो नेम को इंडिकेट करता है उसी को हम मटेरियल नोन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड आपका क्या है, मेटर है, यानी पदार्थ है, कॉफ़ी, शुगर, ये सब का क्या है, मेटर और सब्सटेंस है, ठीक है। इसी को हम मटेरियल नोन कहते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग कल का वीडियो में जो नेक्स्ट चीज़ का पार्ट है उसको देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अवश्य देखें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों ये जितनी भी बातें थी वो एकदम बेसिक बात है, ठीक है। अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।